नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ से। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम मुद्दे के साथ आया हूं कि कल जैसे शिक्षा माफियाओं ने घोषणा की है कि वो स्कूल 25 अक्टूबर को वो स्कूल को पूरे प्रदेश में बंद रखेंगे, तो सारे पालकों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये इस तरीके की हथकंडे क्यों अपना रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं, अभी तक छत्तीसगढ़ में स्कूल पूरी तरीके से खुला ही नहीं है। 2% 3% बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो बोले हैं कि हम स्कूल की बंद करने की घोषणा कर रहे हैं, तो ये मूर्खों को, इन मूर्खों को ये पता होना चाहिए कि पालकों को ये जानकारी देने के लिए पालक संघ मौजूद है। इस तरीके की बातों से ये सरकार को मूर्ख बना सकते हैं, पालकों को मूर्ख नहीं बना सकते। क्योंकि स्कूल ऑलरेडी पहले से ही बंद है। इनके इस घोषणा से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आप समझिएगा। अब सरकार से ये बात पूछना चाहता हूं मैं कि स्कूल जिस दिन शिक्षा माफिया जब मन करता है कुछ भी चीज की घोषणा कर देते हैं कि सरकार में दम नहीं है इनके खिलाफ कार्रवाई करने की, या सरकार इनसे आर्थिक लाभ लेकर, इनसे रिश्वत खाकर, इनसे कुछ लाभ लेकर इनके ऊपर में कार्रवाई नहीं करना चाहती है। माननीय भूपेश बघेल जी, आपकी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी बड़े बड़े दावे कर रही हैं, बड़े बड़े वादे कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में जहां छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपको इलेक्शन जिताया है, आपको वोट दिया है, यहां पर आपके लिए छात्रों के हित की कोई बात नहीं है। यहां पर आप शिक्षा माफियाओं के हित की बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं के हित के लिए आपने पिछले साल एक कानून तक बना डाला है, फीस विनियमन अधिनियम, जिसके तहत आप जो है शिक्षा माफियाओं को ये छूट दे दिए हैं कि जितना मन चाहे पालकों को लूटो। इसका जवाब हम आपको अगले चुनाव में देंगे, आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ करके। ठीक है, आपको एक तरीके, एक सिरे से आपको क्या लगता है कि हर व्यक्ति जो है यहां पर, हर घर में पालक मौजूद है, हर घर में यहां पालक मौजूद हैं जिनके बच्चों को स्कूल में लूटा गया। हर व्यक्ति को यहां कोरोना काल में अस्पतालों में लूटा गया और आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये आप समझ लीजिएगा कि आप जितनी भी अपने आप को खोखला दिखावा कर लें, लेकिन आम लोग, फिर पुलिस प्रशासन आपसे अलग नाराज है। पुलिस के सिपाही वैसे भी आपको और उनका परिवार इस बार आपको वैसे भी वोट नहीं देने वाला, क्योंकि आपने उनके साथ भी धोखा दिया। बेरोजगारों के साथ आपने धोखा किया, क्योंकि आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, 2500 रुपए, वो भी आपने नहीं दिया। तो आप, लेकिन जहां यूपी चुनाव में आपकी नेता प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि 40% महिलाओं को सीट आरक्षित करेंगे महिलाओं के लिए, और यहां पर आप जो है दुर्ग जिले की, आपकी पार्टी की एक जिम्मेदार कार्यकर्ता, एक सक्रिय नेता श्रीमती तुलसी साहू, जो एक महिला हैं और एक क्या बोलते हैं सक्रिय कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी की थी, उनको आपने तत्काल प्रभाव से हटा दिया और पता नहीं किसी और व्यक्ति को आपने जिला अध्यक्ष का पद दे दिया। तो ये आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला, इसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो एक तरफ आपकी नेता प्रियंका गांधी जी यूपी में बड़ी बड़े दावे कर रही हैं कि महिलाओं को इतना परसेंट देंगे, और यहां पर आप उनके जो दावे हैं उनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। उनकी जो क्या बोलते हैं, उनका जो वहां पे घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र की यहां पे आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपने एक महिला को जिला अध्यक्ष के पद से हटाकर ये दिखा दिया। दूसरी चीज, आपके यहाँ प्रियंका गांधी जी वहां पर बोलती हैं कि हम स्कूटी बांटेंगे, हम स्मार्टफोन बांटेंगे। आपके यहाँ पर शिक्षा माफियाओं को आपने तो सीधे लूटने की छूट दे दी है। साइकिल तक नहीं बांटी आपने किसी भी छात्रा को यहाँ पर। तो छात्राओं की शिक्षा आप फ्री कर देते तो कम से कम आपको लोग बोलते कि चलिए भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर छात्राओं की शिक्षा फ्री कर दी। भूपेश बघेल जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप में दम नहीं है तो पालक संघ को ये मौका दीजिए प्लीज। आपका जो शिक्षा का बजट है, उसी बजट में छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चे की नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई जो है वो पूरी तरीके से निःशुल्क होगी। वो चाहे जिस स्कूल में पढ़े, चाहे जिस कॉलेज में पढ़े, उसका खर्च सरकार वहन करेगी और सरकार के ऊपर में उसके लिए एक अतिरिक्त बोझ भी नहीं आएगा। लेकिन करने की मंशा नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी जो है शुरू से लोगों को बोलते आई है गरीबी हटाएंगे, देश से गरीबी हटाएंगे। और हम लोगों को अब जाके पता चला कि वो किस तरीके की गरीबी हटाने की बात आपकी पार्टी करती थी। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से किस तरीके की गरीबी हटाने की बात करती थी। वो गरीबी हटाने की बात करती थी अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की। जो उनके नेता जो है वो मट्टी तेल बेचते थे, कोई बस कंडक्टरी करता था, कोई कुछ करता था, वो आज करोड़पति और अरबपति बन गए। ये हमको अब समझ में आया
बताया कि आपकी पार्टी गरीबी हटाने की बात करती थी, लेकिन वो आम जनता की गरीबी हटाने की बात नहीं करती थी, वो इनकी गरीबी हटाने की बात करती थी, अपने पार्टी के नेताओं की, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की। तो ठीक है, ये राजनीतिक मुद्दा हो गया, इस मामले में हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पालक हैं और हम वोटर भी हैं, और हमारे साथ धोखा कर रहे हो, आप धोखा कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। ठीक है, आपने शिक्षा माफियाओं के ऊपर में जब से आपकी सरकार आई है एक नकेल नहीं कसा। आपने कोरोना काल में शिक्षा माफिया ऑनलाइन पढ़ा के ऑफलाइन का पैसा वसूल रहे हैं, उसके ऊपर में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अस्पतालों में पैरासीटामॉल खिला खिलाकर 10-10 लाख रुपए का बिल बनाया गया, उसके ऊपर में आपने नकेल नहीं कसी। आप ये समझ लीजिए कि आप किस तरीके से छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं। आप बात करते, आप सिर्फ लोगों को भड़काते हैं कि अब लोकल सरकार है, अब यहाँ के लोकल लोगों की सरकार है। ये लोकल लोगों की सरकार है जिसमें शिक्षा माफिया सब बाहरी हैं। आप एक भी शिक्षा माफिया को बता दो वो लोकल होगा। जितने बड़े बड़े टेंडर ठेके होते हैं सब आपने बाहरी लोगों को देके रखे हैं, और मतलब आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को गोबर चुनने के लिए लगा दिया है कि आप लोकल हो, लोकल की सरकार है, और लोकल की जो आपकी अपनी सरकार है वो आपको गोबर चुनने का रोजगार देती है। आप गोबर चुनो, स्कूटी खरीदो, कार खरीदो और अपने परिवार को पालो, जबकि आपका नेता, आपका विधायक, आपका मंत्री, आपका पार्षद कोई और उनके परिवार के कोई सदस्य गोबर चुनने वाले रोजगार से नहीं जुड़े हुए हैं। आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, उस इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थिति भी आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके पिछले वीडियो में भी कहा था कि पार्षद, आपका सबसे निम्न स्तर का राजनीतिक व्यक्ति जो है, पार्षद जो है, उसके बच्चे भी उस सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। आपने किसी अधिकारियों के लिए आदेश जारी नहीं किया कि समस्त अधिकारियों के बच्चे उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, समस्त मंत्रियों के, विधायकों के बच्चे उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। क्यों नहीं घोषणा की? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ही अच्छी अच्छी शिक्षा लें। ठीक है, तो समस्त पालकों से निवेदन है कि आप समझिए इस चीज को। मैं न कांग्रेस का बुराई कर रहा हूं और न मैं कह रहा हूं कि आप किसी और पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन इस बार आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि आप अगर धर्म और जाति के नाम पर वोट देंगे तो वोट तो आप दे देंगे, और 5 साल फिर इसी तरीके से आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जूझते रहेंगे, आप अपने बच्चों के, अपने परिवार के लोगों का इलाज के लिए जूझते रहेंगे। इसलिए इस बार शिक्षा और चिकित्सा फ्री के नाम पर आपको वोट देना है। मैं समस्त पालकों से बार बार अपील करता हूं कि 2 साल बचे हुए हैं इलेक्शन को, और हमको इस मुहिम को पूरे छत्तीसगढ़ में हर घर तक पहुंचाना है कि इस बार जाति के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, क्षेत्र के नाम पे नहीं, इस बार सिर्फ बच्चों की शिक्षा के नाम पे और परिवार की चिकित्सा फ्री के नाम पे ही आप लोग वोट दें। मेरा निवेदन है आप लोगों से। पालक संघ लगातार आप लोगों के लिए, समस्त पालकों के लिए आंदोलन कर रहा है। पालक संघ किसी पावर में नहीं है। लोग उससे सवाल पूछते हैं कि पालक संघ ने किया क्या? तो हम लड़ सकते थे, हम लड़ सकते हैं और हम अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपके सपोर्ट से मैं या मुझ जैसा कोई भी व्यक्ति पावर में आएगा तो आपको ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पालक संघ ने क्या किया। आपके बच्चे के स्कूल पर आपका कब्जा होगा, उस स्कूल का संचालन उसी स्कूल के पालक करेंगे, और उस स्कूल की फीस भी स्कूल के पालक तय करेंगे, और वो फीस सरकार देगी, वो विधायक उस क्षेत्र का विधायक देगा। ये हो सकता है अगर आप चाहें तो, क्योंकि याद रखना विधायक भी आप ही बनाते हैं और सरकार भी आपके वोट से ही बनती है। समस्त पालकों से अपील है, शिक्षा माफियाओं का मुंह तोड़ जवाब दें। अगर ये मुट्ठी भर शिक्षा माफिया जो हैं, ये एकजुट होकर आपको लूटने के लिए यूनाइट हो सकते हैं, आपको लूटने के लिए एकजुट हो सकते हैं, तो आप इनके खिलाफ, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यूनाइट क्यों नहीं हो सकते? हर पालक से मेरी अपील है कि इन शिक्षा माफियाओं की मनमानी को रोकने के लिए सबसे पहले आपको इनकी फीस रोकनी पड़ेगी। और एक स्कूल में हजारों की तादाद में पालक होते हैं, अगर वो पूरे इनकी फीस को रोक दिए तो इनके में हिम्मत नहीं है कि वो आपके बच्चों को परेशान कर लें, क्योंकि इनको मालूम है कि पालक अगर एकजुट होकर इनके स्कूलों में घुसेंगे तो इनको अगर एक एक झापड़ भी मारेंगे तो ये पूरी जिंदगी उस दर्द को महसूस करेंगे। याद रखिएगा, हम पालक हैं, हम पब्लिक हैं, हम भीड़ हैं, और भीड़ जब किसी को मारती है तो ये याद रखना कि भीड़ की मार बहुत बेकार। मेरा आप लोगों से निवेदन है, डरना बंद कीजिए, समस्त पालक एकजुट हो जाइए। इन शिक्षा माफियाओं को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको फीस रोकना पड़ेगा इनका, क्योंकि अगर आप इनको आर्थिक रूप से मजबूत करते रहेंगे तो ये उसी पैसे का इस्तेमाल करके आपको दबाते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, आपको टॉर्चर करते रहेंगे। फीस रोकिए।
अव्यवस्था पैदा कीजिए, सरकार व्यवस्थित करेगी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा देने की। और नहीं तो ऐसी सरकार, ऐसे विधायक को बदलने की तैयारी कीजिए, क्योंकि याद रखना आप, हम पालक हैं, हम वोटर हैं। पालक संघ जो है पूरे छत्तीसगढ़ के पालकों से घर घर जाकर अपील करेगा, हर धर्म के धर्म गुरुओं से मिलेगा, हर धर्म जाति संप्रदाय के मतलब हर संप्रदाय के लोगों से मिलेगा, उनसे बात करेगा, उनसे अपील करेगा कि इस बार शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर ही आप वोट दीजिए। इस बार आप कोई पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट बिल्कुल भी मत दीजिए। इतने सालों से आप देखते आए हैं, एक बार सिर्फ अपने प्रदेश की शिक्षा को फ्री कराने के लिए, अपने प्रदेश की संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरीके से निःशुल्क करवाने के लिए वोट दीजिए। अपने विधायक को बदलने की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये वही विधायक है जिसने कोरोना काल में, जब आपसे स्कूलों में लूटा गया आपको और जब आपको अस्पतालों में लूटा गया, तो इसके मुंह से उन शिक्षा माफियों और चिकित्सा माफियों के खिलाफ एक आवाज नहीं निकली। समस्त पालकों से अपील है, एकजुट हो जाएं, स्कूलों को फीस देना बंद करें और अपने बच्चों को तब तक स्कूल मत भेजें जब तक कि आपके बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आपका बच्चा कोरोना संक्रमित होता है, उसका अस्पताल में इलाज होता है, तो उस इलाज के बदले जो आपसे लाखों रुपए वसूले जाएंगे, उसके लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आपका बच्चा कोरोना संक्रमित होता है, उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और किसी कारणवश खुदा ना खास्ता उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लोग अपने अपने नेताओं की बहुत चापलूसी करते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि उन्होंने समाज के लिए क्या भागीदारी निभाई है, तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने ये बांट दिया, वो बांट दिया। तुम्हारे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर बांटना है तो शिक्षा बांटो, और बांटना है तो चिकित्सा फ्री करो। आपके चावल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप चावल दे देकर पूरे प्रदेश को पंगु बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि लोग बेरोजगार हो जाएं, भिखमंगे हो जाएं, मांगते हुए नजर आए। आप शिक्षा और चिकित्सा फ्री दे दो, आपको फिर कुछ बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी भी पालक को अपने बच्चे को अगर चाहते हैं कि उसका भविष्य सुरक्षित हो, तो मेरी इस मुहिम में, पालक संघ की इस मुहिम में हमारा साथ दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम अगला चुनाव शिक्षा फ्री नहीं, चिकित्सा फ्री नहीं, तो वोट भी फ्री नहीं, इसी पर लड़ सके। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।